हेलो, नमस्कार। अब हम ओपनिंग बैलेंस की तरफ चलते हैं। अब हमें ये देखना है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस में किस टर्म को इंक्लूड करना है और किस टर्म को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब कि ओपनिंग बैलेंस के अंदर किस टर्म को लेना है और किस टर्म को नहीं लेना है। तो अब हम यहाँ एक लाइन लगा देते हैं, लगी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो इंक्लूड किसको करना है। क्या लिख रहे हैं? इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड किसको करना है और एक्सक्लूड किसको करना है। ठीक है, तो इंक्लूड देखिए किसको करना है। सबसे पहले कैश एंड कॉइन्स, इनको हमने इंक्लूड करना है ओपनिंग बैलेंस में, कैश और कॉइन्स को। सेकंड है रिवेन्यू स्टैम्प, किसको करना है? रिवेन्यू स्टैम्प को। थर्ड किसको करना है? सेल्फ चेक को। किसको करना है? सेल्फ चेक को। दूसरे तरह का चेक होता है, एक होता है प्राइवेट सेल्फ चेक। फिफ्थ है इसका रिफंड, जितना भी रिफंड आएगा वो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस में होगा। सिक्स्थ है हमारा पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर भी किस में होगा? ओपनिंग बैलेंस में। सेवंथ है हमारा डिमांड ड्राफ्ट, जिसको हम डीडी भी बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंक ड्राफ्ट भी बोलते हैं जिसको हम। ठीक है। एट्थ आता है डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट। नाइन्थ आता है इम्प्रेस्ड, क्या आता है? इम्प्रेस्ड या टेम्परेरी एडवांस। ठीक है, यही लिख देती हूँ मैं, टेम्पोरेरी एडवांस। ठीक है। टेंथ है इसका वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, वर्क चार्ज करना किसका? इस्टेब्लिशमेंट का। और 11th है इसका सोल्ड मनी या फिर म्यूटिलेटेड मनी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंक्लूड का बता दूं, ओपनिंग बैलेंस में किस किस टर्म को इंक्लूड करना है। सबसे पहले है कैश एंड कॉइन्स। ओपनिंग बैलेंस मतलब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। तो जो भी आपके पास कैश है, कॉइन्स है, चेक है, रिफ़ंड आया है, पोस्टल ऑर्डर है, डिमांड ड्राफ्ट है, ये सब हम किस में? ओपनिंग बैलेंस में करते हैं, चाहे वो कैसे भी नोट हो, सॉइल्ड नोट हो, म्यूटिलेटेड नोट हो। ठीक है। तो सबसे पहले कैश एंड कॉइन्स दे रखा है। आपके पास जो भी कैश है या फिर कॉइन्स हैं, सिक्के मतलब, वो सब हम ओपनिंग बैलेंस में कंसिडर करेंगे। रिवेन्यू स्टैम्प है, रिवेन्यू पता ही है आपको। ठीक है, रिवेन्यू स्टैम्प सारा ओपनिंग बैलेंस में होगा। कोई चेक होगा, चाहे सेल्फ चेक हो या प्राइवेट चेक हो, प्राइवेट सेल्फ चेक, ये भी किस में आते हैं? चेक ओपनिंग बैलेंस में। आपको पता है कि आपके पास कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप ये सब देखते हो कि आपके पास टोटल पैसा कितना है, वो कैश हो, चाहे चेक हो या पोस्टल ऑर्डर की फॉर्म में हो। ठीक है, या कोई आपका डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट हो। ठीक है, इम्प्रेस्ड हो, सब कुछ आप देखते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हो सेल्फ चेक, प्राइवेट सेल्फ चेक, दोनों हैं, सेल्फ चेक और प्राइवेट सेल्फ चेक। रिफ़ंड, आपके पास कितना रिफ़ंड आया है? रिफ़ंड आया है, पैसे आए हैं, तो आए हैं तो वो भी हम हमारा ओपनिंग बैलेंस में काउंट होगा। पोस्टल ऑर्डर है, पोस्टल ऑर्डर आपको पता ही है, आरटीआई जब लगाते समय आप वो पोस्टल ऑर्डर देखा होगा आपने, लगा मिलता है, तो वो भी क्या होता है? एक तरह का क्या होता है आपका ओपनिंग बैलेंस। मतलब वो है तो एक
पेपर की फॉर्म में जो जिस पे लिखा होता है कि मैं इतने इतने पे करता हूँ एसपीआईओ को, जैसे आरटीआई में लिखा होता है ना, तो वहाँ पे वो पोस्टल ऑर्डर होता है हमारा। अगला है डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट। आपको पता ही है डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। कोई बैंक ही पे करता है या हम बनवा भी सकते हैं कैश दे के बैंक पे से, ठीक है। बैंक में पैसे दे के डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेते हैं, किसी को पे करना है तब, या फिर हमारा अकाउंट अगर उधर है तो हम बनवा भी सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है डिमांड ड्राफ्ट के लिए कि पैसे पहले सबमिट कराने पड़ते हैं डिमांड ड्राफ्ट में, ठीक है। उसके बाद है डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट। डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट मतलब हमने डिपॉजिट कर रखा है और जब हम चाहें उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। उसके बाद है इम्प्रेस्ड टेम्परेरी एडवांस। ये एक तरह का इम्प्रेस्ड या टेम्परेरी एडवांस क्या होता है, एक तरह का एडवांस होता है जो आप देते हो। तो ये क्या है, इम्प्रेस्ड या टेम्परेरी अगर आपने किसी को दे रखा है वो भी आपके पास इनकम में काउंट होगा कि आपके पास इतना पैसा है। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, कोई वर्क चार्ज किया है इस्टेब्लिशमेंट से वो भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। सॉइल मनी म्यूटिलेटेड मनी, सॉइल मतलब मैले नोट, ठीक है। म्यूटिलेटेड मनी समझ गए हो, कटे फटे जो भी नोट हैं वो इसके अंदर आएंगे, इंक्लूड करेंगे ओपनिंग बैलेंस में। और किन को इंक्लूड नहीं करना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम काउंटर फिटेड कॉइन्स को इंक्लूड नहीं करते। किसको नहीं करते, यहाँ लिखती हूँ मैं, काउंटर फिटेड कॉइन्स। काउंटर फिटेड कॉइन्स क्या होता है, खोटे सिक्के होते हैं, ठीक है। इनको हम काउंट नहीं करते लेकिन मैले नोटों का काउंट करते हैं। सर्विस पोस्टल स्टैम्प को हम काउंट नहीं करते, सर्विस के लिए यूज़ हो रहे हैं, सर्विस पोस्टल स्टैम्प को यूज़ नहीं करते। ये क्या था, सर्विस पोस्टल स्टैम्प। सर्विस पोस्टल स्टैम्प है, सर्विस पोस्टल स्टैम्प को एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। तो किसको इंक्लूड करते हैं, पोस्टल ऑर्डर को। याद कर लो, पोस्टल ऑर्डर आएगा तो उसको ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन सर्विस पोस्टल को इंक्लूड नहीं करते। अगर आएगा रिवेन्यू स्टैम्प, रिवेन्यू स्टैम्प को इंक्लूड करते हैं बट पोस्टल स्टैम्प को इंक्लूड नहीं करते, समझ रहे हो ना। फिर अगर कोई चेक आया, नॉर्मल चेक आया, सेल्फ चेक, प्राइवेट सेल्फ चेक, वो तो हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन किसी के फेवर में आ जाता है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए चेक इन फेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कैसे, चेक इन फेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। चेक इन फेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जैसे फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट हमारी ओपनिंग बैलेंस में थोड़ी यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि तो वो तो फिक्स पड़ा है। फिफ्थ है हमारा एनएससी। ये भी हमारी सिक्योरिटी होती हैं, हम फिक्स सर्टिफिकेट होते हैं एक तरह के, ये जो हम परचेज़ करते हैं। जीपी नोट्स, जिनको बोलते हैं हम प्रोमिसरी नोट, ठीक है। मतलब कि जीपी नोट से प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, एक तरह के प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, एक तरह के। इसमें क्या होता है कि कोई बंदा दूसरे से उधार ले रहा है या दो फ्रेंड आपस में ही उधार ले रहे हैं, तो जो बंदा उधार लेता है उधार देने वाले को एक तरह का रिटर्न में नोट देता है, या ये कह सकते हो आप उसको एक प्रॉमिस करता है कि मैं आपके पैसे दे दूंगा, इसके लिए वह एक नोट जारी करता है, बैंक से करवाता है या फिर, तो उसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, प्रोमिसरी नोट, समझ रहे हो। तो हमने ये प्रोमिसरी नोट है, इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। सेवन्थ आता है इसके में, मैंने अभी बताया था ऊपर
चेक फेवर में हो कॉन्ट्रैक्टर के या फिर सप्लायर के, किसी के भी फेवर में हो, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। 7th हमने बता रही हूँ क्या है, डिमांड ड्राफ्ट। डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के या तो डिमांड ड्राफ्ट हो या सप्लायर लिख रही हूँ मैं। ठीक है, सप्लायर देख लेना आप लोग। उसके बाद लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, लंबे समय से है ना, ये फिक्स डिपॉजिट या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, ये भी इंक्लूड नहीं करने हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के डिपॉजिट हैं। रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट का भी कुछ भी खर्चा ये है। ये रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट में क्या है, जैसे सैलरी वगैरह देना है तो वो क्या होगा, रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट का सैलरी दे रहे हो तो वो एक तरह का खर्चा है, वो भी इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है। तो अब हम दोबारा से देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या आएगा। देखिए, एक्सक्लूड किसको करना है, काउंटरफिटेड कॉइन्स को। एक्सक्लूड मतलब बाहर, इसको इंक्लूड नहीं करना है ओपनिंग बैलेंस में। काउंटरफिटेड कॉइन्स, खोटे सिक्के, सर्विस पोस्टल स्टैम्प को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन रिवेन्यू स्टैम्प को इंक्लूड करना है। पोस्टल ऑर्डर को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, यहाँ से स्टैम्प देखते ही आपको याद आना चाहिए रिवेन्यू स्टैम्प और पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, इनको इंक्लूड करना है, लेकिन सर्विस पोस्टल स्टैम्प को इंक्लूड नहीं करना है। अगर चेक फेवर में आए कॉन्ट्रैक्टर के या फिर डिमांड ड्राफ्ट आता है फेवर किसके, कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर के, जिसके भी दोनों, ठीक है, उनको भी हमें इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन खाली चेक आए, सेल्फ चेक आए, प्राइवेट चेक आए, तो उन सबको हमने इंक्लूड करना है। ठीक है। कोई भी फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट हमारा यूज़ ही नहीं हो सकता ओपनिंग बैलेंस में, या फिर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है वो भी हमारा यूज़ नहीं होगा। प्रोमिसरी नोट भी क्या होगा, हमारा इंक्लूड नहीं करेंगे प्रोमिसरी नोट भी। और क्या है, लॉन्ग टर्म हो गया। रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट क्या है, एक तरह का खर्चा है जिसमें हम जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं उनको सैलरी वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, सारा वर्क उसका रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट कंसिडर किया जाता है। अब हम इंक्लूड वाले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कैश है, कॉइन मैंने अभी बताया आपके पास, जितना भी मनी है, कैश हो, चेक की फॉर्म में हो, रिवेन्यू की फॉर्म में, या पोस्टल ऑर्डर की फॉर्म में हो, या डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में हो, या इम्प्रेस्ड हो, या टेम्परेरी एडवांस हो, ये सब कंसिडर ओपनिंग बैलेंस में किया जाएगा। जैसे देखिए, कैश क्या है, कैश कॉइन्स। दूसरा रिवेन्यू स्टैम्प। तीसरा सेल्फ चेक, चेक के साथ क्या आएगा, प्राइवेट सेल्फ चेक। ठीक है, और कैश था तो रिफ़ंड भी आएगा, रिफ़ंड ये रहा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था रिवेन्यू स्टैम्प के साथ पोस्टल ऑर्डर भी बताया था। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट, जब हमारा सेल्फ चेक था तो डिमांड ड्राफ्ट भी आएगा। डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट, ठीक है, बताया था मैंने, जब आपका मन करे तब निकलवा सकते हो जो आपने डिपॉजिट कर रखा है। इम्प्रेस्ड, टेम्परेरी एडवांस, इम्प्रेस्ड या टेम्परेरी एडवांस, जो आपने एडवांस दे रखा है उसको बोलते हैं हम। ठीक है, वर्क चार्ज, जो वर्क चार्ज होता है इस्टेब्लिशमेंट से, या फिर सॉइल मनी, म्यूटिलेटेड मनी, मतलब मैले नोट या कटे फटे नोट, इन सब को इंक्लूड करना है ओपनिंग बैलेंस में। ओके, थैंक यू, बाय।